हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लर्निंग कैंपेन और लर्निंग कैंपेन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ कक्षा 6 से लेकर के 8 तक का 50 दिवसीय उपचारात्मक शिक्षण का अभिलेखीकरण, जो कि भाषा और गणित दोनों विषय का किया जाना है। तो पहले वीडियो में मैं इसका हिंदी का आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और गणित का मैं दूसरी वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, क्योंकि कोई भी पॉइंट स्किप हुआ तो फिर थोड़ा कन्फ्यूज़न रह जाता है। और अगर आपको पता है किस तरीके से करना है तो सो गुड, और आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा अगर मेरी वीडियो में आप कहीं पर कमी रह जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 50 दिवसीय उपचारात्मक शिक्षण भाषा हिंदी। तो फ्रेंड्स, पहले हम देखेंगे कि ये उपचारात्मक शिक्षण करना किसको है। इसका मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ डिटेल, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहाँ जाकर के पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें आपको फुल डिटेल मिल जाएगी कि ये शिक्षण, किस उपचारात्मक शिक्षण किन टीचर्स को देना है और क्यों देना है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा हल्का हल्का बताती चलूंगी जिससे कि वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों का क्लियर हो जाए। तो 50 दिवसीय उपचारात्मक शिक्षण में कुल मिलाकर के 50 दिन तक हमें उपचारात्मक शिक्षण देना है, मतलब 10 सप्ताह मान करके चलिएगा। तो इसमें जो मेन चीज़ें हैं हमारे पास, एक तो शिक्षक संदर्शिका है जो कहीं कहीं तो हार्ड कॉपी में है लेकिन अभी सॉफ्ट कॉपी में ही उपलब्ध है। तो इसमें क्या दी गई हैं, अपेक्षित अधिगम संप्राप्ति दक्षताएं दी गई हैं। प्रत्येक दिन के लिए अलग दक्षता है, यानी आज जैसे मंडे है, पहला दिन है, तो पहले दिन की दक्षता हमें ऊपर से इस शिक्षक संदर्शिका में दी गई है। जैसा कि आप साइड में देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरीके की दक्षताएं दी गई हैं। तो हर दिन की अलग दक्षता है, हमें उसी दक्षता पर काम करना है और उसी के अकॉर्डिंग अपना अभिलेखीकरण भी करना है। दूसरे नंबर पर आती हैं शिक्षण योजनाएं। शिक्षण योजनाएं भी शिक्षक संदर्शिका में दी हुई हैं और हर शिक्षण योजना हर दक्षता से मैच खाती है, यानी कि इसी दक्षता के लिए शिक्षण योजना ये बनाई गई है। प्रत्येक दक्षता के अनुसार शिक्षण योजना भी वहाँ पर उपलब्ध है। जैसे मान लीजिए हमें विलोम शब्द पढ़ाना है, हमारी दक्षता विलोम शब्द है, तो शिक्षण योजना भी उस दिन की विलोम शब्द की ही दी हुई होगी। तो हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। ये बहुत ही आसान तरीका है उपचारात्मक शिक्षण चलाने का, क्योंकि सारी तो जितनी भी जानकारी है हमें सारी दी हुई है, जितना भी अभिलेखीकरण है हमें बुक्स में दिया हुआ है। बस हमें उसको अपना डे टू डे वाइज अपना अभिलेख करके रखना है, जो कि बहुत आसान तरीका है जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट उसमें नहीं होगा। दूसरे नंबर पर है कार्यपुस्तिका, जो बच्चों के लिए कक्षाओं में आ चुकी हैं। कार्यपुस्तिका में क्या है, कार्यपत्रक है, ये भी दक्षता के अनुसार है। अगर पहले दिन की दक्षता विलोम शब्द है, उसी के अकॉर्डिंग शिक्षण योजना होगी और उसी के अकॉर्डिंग बच्चों की जो कार्यपुस्तिका है उसमें कार्यपत्रक दिया हुआ होगा। तो पहले हम बच्चों को पढ़ाएंगे शिक्षण योजना के अनुसार, फिर बच्चों से कार्यपत्रक हल करवाएंगे। तो इसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सारी सामग्री हमारे पास है, बस हमें प्रॉपर गाइडेंस के साथ में बच्चों को कार्य कराना है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आती है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आपने जो भी हिंदी को पढ़ाने के लिए आपने टीएलएम अपना बनाया होगा, जैसे फ्लैश कार्ड हो गया, वर्किंग टीएलएम्स हो गए, दीक्षा ऐप, यूट्यूब की वीडियो, जिस भी तरीके से आप अपने बच्चों को कंसेप्ट क्लियर करते आए हैं, इन सबको यूज़ करेंगे। तो आप इसको भी अपने पास नोट करके रखें, दिखाने के लिए कि हम क्या क्या जो एड्स हैं वो, यानी सहायक सामग्रियाँ हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद है पुनरावृत्ति एवं आकलन। तो सप्ताह का जो 6th डे होगा, यानी सैटरडे को पुनरावृत्ति और आकलन का कार्य किया जाएगा। सिर्फ 5 दिन हम रिमीडियल टीचिंग देंगे, 6th डे जो होगा वो पुनरावृत्ति और आकलन का होगा। तो इस तरीके से देखिए पूरा फ्रेम मैंने बना के दे दिया है आपको कि आप इन इन चीज़ों पर फोकस करेंगे बस और इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो अब चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसका अभिलेख, ये तो हो गई एक कॉमन समझ की बात कि हमें किस तरीके से बनाना है। फ्लो चार्ट बना के मैंने आपको समझा दिया है। इसको अगर मैं थ्योरेटिकल लिखती तो काफ़ी हो सकता है 3-4 पेज भर जाते, लेकिन वो चीज़ ना तो मुझे ही समझ में आती है और ना मैं एक दूसरे को समझा पाती। तो जो चीज़ मुझे समझ में आती है मेरे तरीके से, वही तरीका मैंने आप लोगों के लिए यूज़ किया है। आई होप हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं कि अभिलेखीकरण किस तरीके से करना है।
उपचारात्मक शिक्षण अभिलेखीकरण हिंदी प्रथम सप्ताह 25 अप्रैल 2023 से शुरू। तो जैसा कि आप जानते हैं 25 अप्रैल से हमें रिमीडियल टीचिंग शुरू करनी है। अगर आप तीनों कक्षाएं पढ़ाते हैं तो आप इस तरीके से कॉलम बना लीजिएगा। 2 कक्षा पढ़ाते हैं तो 2 कॉलम बना लीजिएगा। और अगर आपके पास हिंदी की एक ही कक्षा में आप हिंदी पढ़ाते हैं तो आप एक ही कॉलम से आपका काम चल सकता है। तो देखिए किस तरीके से हमें ये अभिलेखीकरण करना है। तो यहाँ पर पहले कॉलम में हम सप्ताह डाल लेंगे, दूसरे कॉलम में हम दिवस डाल लेंगे, तीसरे कॉलम में कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8। ठीक है, तो जो मैंने दक्षताएं आपको बताई थी, तो पहले कॉलम में हमने प्रथम सप्ताह डाल लिया जो 24 से 29 अप्रैल तक चलने वाला है। दिवस में हमने पहले प्रथम दिवस डाल लिया। तो अब यहाँ पर इस चीज को आप अच्छे से समझिएगा। प्रथम दिवस में कक्षा 6 में क्या है, चित्र देखकर समझते व अपने विचार साझा कर पाते हैं। कक्षा 7 में क्या है, बच्चे सुनकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। कक्षा 8 में चित्र के आधार पर कहानी का निर्माण करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो दक्षताएं हैं सारी हमें शिक्षक संदर्शिका में डे वाइज, मतलब फर्स्ट वीक में 5 दक्षताएं हमें दी गई हैं। उनमें पहले दिन की दक्षता ये है, हर कक्षा की दक्षता, बस वहां से हमें उठा करके अपने अभिलेखीकरण में लिखना है। हमें इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। द्वितीय दिवस है, अपनों से भिन्न परिवेश की भाषा, रहन सहन और परिधानों की बात कर लेते हैं। बच्चे देखकर व सुनकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। बच्चे सांकेतिक चित्रों को देखकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। तो तीनों कक्षाओं की अलग अलग दक्षताएं, अगर आप एक ही टीचर हैं और तीनों कक्षाओं को पढ़ाते हैं तो ये फुल फाइनल जो अभिलेखीकरण है आपके लिए बस इतना सा है। और अगर अदर टीचर्स है जो सिर्फ 1 कक्षा या 2 कक्षा में पढ़ाते तो उनके लिए और भी इजी हो जाएगा, आपको सिर्फ 2 ही कॉलम बनाने हैं। तो इसके अलावा अभी मैंने आगे का नहीं नोट किया है। अगर आपको वीकली इस तरीके का रजिस्टर बना हुआ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूंगी कि हर वीक का इस तरीके का अभिलेखीकरण आपको उपलब्ध करा पाऊं। तो इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं था फ्रेंड्स। इस तरीके से देखिए पूरा जो लेखा जोखा है वो आपके पास आ गया है। एंड इसके लिए आपको शिक्षक संदर्शिका अगर आपके पास नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी में आप अपने संकुल टीचर या फिर ARP वगैरह से पूछ लीजिएगा, वो आपको उपलब्ध करा देंगे। और उन्हीं के थ्रू आप ये वाला जो टीचिंग प्रोग्राम है 50 डेज का, जिसमें लगभग 10 सप्ताह आपको कार्य करना है, 25 अप्रैल से शुरू हो रहा है। एंड इसके अलावा जो बेसिक आकलन है, बेसलाइन सर्वे हमें करना है, अगर आपने नहीं किया है उसका भी मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो आप उसको भी कर लीजिएगा। और अपने जो रजिस्टर है उसको अच्छे से मेंटेन करके रखिएगा, क्योंकि इसमें मुश्किल से 10-15 मिनट का समय भी नहीं लगेगा। तो आज की वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं। ये हमारा हो गया है हिंदी भाषा का उपचारात्मक शिक्षण का अभिलेखीकरण। जल्दी मैं मिलूंगी आपको गणित के अभिलेखीकरण के साथ, क्योंकि 2 ही मेन सब्जेक्ट हैं। ये भी उन टीचर्स को करने हैं जो 3 दिन की ट्रेनिंग डाइट में लेके आए हैं उपचारात्मक शिक्षण की, तो ये उन्हीं के लिए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।